दिल्ली में कौन जीतता है? मोदी जीतता है कि मोदी का छोटा भाई केजरीवाल जीतता है? मेरे भाइयों, वोट नहीं है। जमहूरियत में वोट की हैसियत तलवार की है। ये तलवार किसे देनी है? दगाबाजों को हमने दिया है, गर्दनें हमारी काटी गई हैं। अब हमने तय कर लिया है, जो मेरे दर्द की आवाज बनेगा, मेरे वोट का वही हकदार बनेगा। इसलिए हमारा एक एक वोट एमआईएम के हक में जाएगा। अब अपनी पार्टी, अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, भाई शफाउर रहमान। लहू को लिखता हूं, लहू में पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है, मैं उसे रानी नहीं लिखता। जमाने को एतबार है एमआईएम पर, इसलिए कि एमआईएम का हर एक सिपाही कातिल को कहता है कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। सरजमीने दिल्ली के बहुत ही मारूफ और मशहूर हल्का और उसके एक बहुत ही मशहूर इलाका में जो बटला हाउस का इलाका है, जो मासूमों के खून और शहीदों के खून के कतरों का ऐलान का इलाका है, उस इलाके में आज के इस तूफानी, इनकलाबी और तारीखी इजलास में हम सबों के महबूब नज़र वतन अजीज में मजलूमों, मखहूरों, मायूसों, मजबूरों, लाचारों, बेबसों और दलितों की एक तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बाजू में बैठे हुए महाराष्ट्र के शेर और हिंदुस्तान के नौजवानों में हुक्मरानी करने वाले एक बेबाक लीडर जनाबे भाई इम्तियाज जलील साहब, आज के इस इनकलाबी जलसे में बिहार से तशरीफ फरमा पार्टी के हमारे जिम्मेदार जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनाबे मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, जनाबे आदिल साहब और आरा रंजीत साहब, यहाँ पर आज की निजामत कर रहे भाई मुदस्सिर साहब और दीगर जिम्मेदारान, और इस वक्त एमआईएम के शहदाइयों, मैं इस वक्त भाई जनाबे शफाउर रहमान साहब के इंतखाब को कामयाब करने में आपके आंखों में जो रमक देखता हूं, नौजवानों के चेहरे बुशरे पे जो जोश देखता हूं, उनकी पेशानियों की लकीरें जो चमकती हुई देखता हूं, मुझे यकीन ही नहीं, पुख्ता एतमाद होने लगा है इंशाअल्लाहुल अजीज अब शफाउर रहमान की जीत को दुनिया की कोई तारीख नहीं रोक सकती है। आपका ये शानदार, आपका ये जानदार और आपका हौसला मंदाना इनकलाबी जलसा इस बात की अलामत है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो दिल्ली के इलेक्शन के ताल्लुक से खबरें सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, यकीनन है कि दूसरे लोग ये देखेंगे कि दिल्ली में कौन जीतता है। मोदी जीतता है कि मोदी का छोटा भाई केजरीवाल जीतता है? बीजेपी जीतती है कि मजहल की बीजेपी जीतती है? ये तारीख ये पढ़ता होगा, लेकिन हिंदुस्तान में मजलूमों की जो आबादी है, अकलियतों की आबादी है, वो टकटकी बांधकर दिल्ली सल्तनत की तरफ देख रहा है कि शफाउर रहमान कितने वोटों से जीतकर हमारे दरमियान में आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त एक लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तानी सियासत में और पार्लियामेंट में गरजदार आवाज, एक बेबाक और तवाना आवाज जिसने नौजवानों के सीनों में हौसला बख्शा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। कोई भी दरख्त खड़ा रहता है नौजवानों, कोई भी दरख्त खड़ा रहता है नौजवानों, उसके जड़ों की मिट्टी मजबूत होनी चाहिए और उसके जड़ों को पानी मिलना चाहिए। यकीनन है कि शफाउर रहमान की जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजलूमों की तमाना आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की एक बड़ी जीत होगी। और इस वक्त मैं कहता हूं उन बातिल ताकतों से जो लोग ये सवाल करते हैं कि साहब यहां पर फला उम्मीदवार थे, यकीन जानो सिर्फ नामों से नहीं बल्कि कामों से लोगों को जाना जाता है। मीर जाफर भी अपनी ही बस्ती का था, मीर जाफर को कभी हम सलाम नहीं कर सकते दगाबाजों को। पूछ लो या अमानतदारी के नाम पर जिस अमानत ने आपका वोट लिया, उसने क्या अमानत का हक अदा किया? बताओ। इस बस्ती में भले ही पुराने दिनों से आपको मकबूलियत है, मैं आता रहता हूं शाहीन बाग में,
शाहीन बाग में कौन लोग रहते हैं? क्या इंसान नहीं रहते? मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इंजीनियरिंग की, प्रोफेसर की, लॉयर की नहीं है। अगर सबसे बड़ा कोई सनद है तो हिंदुस्तान का शहरी और नागरिक होना है, और वो नागरिक भी बड़ा कीमती है जो अपने वोट से इस मुल्क का हुक्मरान चुनता है। अगर शाहीन बाग में इस मुल्क के हुक्मरान चुनने वाले नागरिक रहते हैं तो शाहीन बाग के मकानों को अब तक कानूनी शकल क्यों नहीं मिल सकी? पानी क्यों नहीं मिल सका? बिजली क्यों नहीं मिल सकी? औकाफ की लंगी तलवार आज अटक रही है। बताया अमानत कि औकाफ की जायदादों को किसने तबाह बर्बाद किया है। पूछ ले जरा केजरीवाल से कि केजरीवाल, कांग्रेस को हमने अपने दरवाजे से लौटा दिया था, तुमको गले लगाया था क्या इसी दिन को देखने के लिए जब एनआरसी के मामले में हमारी माएं, बहनें और बेटियां वहां पर शाहीन बाग में बैठकर जलसा कर रही थी, सफाउर रहमान उसकी क़यादत कर रहा था तो बुलडोजर की धमकियां दे रहा था। ए केजरीवाल, तुझको शर्म नहीं आती कि पूरे दिल्ली के मुसलमानों ने तुझे वोट दिया था, लेकिन कोरोना नाम की जब बीमारी आई थी तो हमारे मुकद्दस एक इस्लामी मरकज तबलीगी जमात को तुमने बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम किया। आज यह मजलिस उनसे सवाल पूछ रही है कि तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है कि नहीं है। हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं, नौजवानों में तुम्हारे जोश को देख रहा हूं, जोश में होश भी जरूरी है, और यकीनन है तुम्हारी पेशानियों जो रमक देख रहा हूं वो एक बहुत ही पाकीजा और इनकलाबी तारीख लिखने जा रही है। मैं तुमसे 2-3 सवाल करके जा रहा हूं। वोट वोट नहीं है मेरे भाइयों, वोट वोट नहीं है। जमहूरियत में वोट की हैसियत तलवार की है। ये तलवार किसे देनी है? दगाबाजों को हमने दिया है, गर्दनें हमारी काटी गई हैं। अब हमने तय कर लिया है जो मेरे दर्द की आवाज बनेगा, मेरे वोट का वही हकदार बनेगा। इसलिए हमारा एक एक वोट एमआईएम के हक में जाएगा। और आज दूसरे लोग हमारे लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवानों, तुम्हें गौर करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी तारीख लिखनी पड़ेगी। आज हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को यह खौफ सता रहा है नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। ए बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए मसलिहत पसंदों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए मुफाद के सौदागरों, अरे पानी में न होकर रवानी, पानी को कौन कहेगा पानी? जवानी में न होकर रवानी, कौन कहेगा जवानी? जवानों, तुम्हारा मामला हिलने का नहीं है बल्कि भीड़ को खड़ी रखने का है। अपनी ताकत में इजाफा करो। मैं इस वक्त सिर्फ 2 बात आपसे कह के गुजर जाऊंगा कि इस वक्त हमारा आइन जमहूरी है और इस वक्त मुल्क के सरहदों पर जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा हिंदुस्तान की आइन पर है। अगर यह आइन बाकी नहीं रहा तो यकीन जानो न इस मुल्क में मस्जिदें बाकी रहेंगी, न मंदिर बाकी रहेगा, न हिंदू रहेगा, न मुसलमान चैन से रह पाएगा। ये आज जो आइन के सौदागर हैं उनके आंख में आंख डालकर अगर पार्लियामेंट में कोई बात करता है तो छोटी बीजेपी वालों के सामने में भी इस वक्त भाई शफाउर रहमान की शदीद जरूरत है कि दिल्ली में मजलूमों की आवाज बने। मैं आपकी बेकरारी को देख रहा हूं कि आप अपने महबूब लीडर को सुनना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे यकीनन है मैं आपसे 2-3 सवाल करके जाऊंगा कि इस वक्त एमआईएम ने एक नारा दिया है कि आजादी के बाद से अब तक देख लो कि सारी पार्टियों ने हमको चोट दिया है, अब हमको दूसरों को चोट देना है। इसलिए एमआईएम की सदा है कि सबने दिया है हमको चोट, आओ एक इनकलाबी आवाज लगाओ, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। यह आवाज तो बहनों की आ जाएगी, तुम अगर नौजवान हो तो तुम्हारी आवाज फल्क सगाफ यानी कि आसमानों के टुकड़े उड़ा दे। लगाओ आवाज कि सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे उन बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब इनकलाब। बैरिस्टर सऊदी अवैसी, भाई शफाउर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम आदाब।